Hi everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. I am Neha Agrawal and I am your biology mentor for NEET UG category. Let's start with one more amazing session on Animal Kingdom. और आज जो फाइलम हम पढ़ने वाले हैं that is S.K. Helminth. Let's start with decoding everything given in NCERT for S.K. Helminth. एज इट इज वही चीजें फॉलो करेंगे हम. पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है. फिर हम इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे. फिर हम इसकी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कि कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. एंड देन द डायग्राम्स गिवन इन एनसीईआरटी फॉर एस.के. हेल्मिंथ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एस.के. हेल्मिंथ से. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद हो हमने एस.के. हेल्मिंथ का दूसरा नाम क्या रखा था बेटा? राउंड वर्म्स. और क्या बुलाते हैं एस.के. हेल्मिंथ को? राउंड वर्म्स बुलाते हैं. राइट, आपको अच्छे से याद होगा कि हेल्मिंथ है ये. हेल्मिंथ मतलब वर्म लाइक हैं जो जनरली पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, इसीलिए हम इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं. बट एनसीईआरटी आपको बताती है राउंड वर्म्स को राउंड वर्म्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसको आप कट करोगे और देखोगे तो आपको गोल ही तो दिखाई देगा. ठीक है, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना बेटा, क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर. इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था इसलिए हमने इसको राउंड वर्म बोला. ठीक है, ये पोटेंशियल एसर्शन रीजन क्वेश्चन है विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. अभी हम पढ़ेंगे भी इसको. ठीक है, तो आपका एसर्शन क्या होना चाहिए? एसर्शन होना चाहिए कि एस.के. हेल्मिंथ को राउंड वर्म्स कहते हैं. और उसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. अपोजिट लिखा है तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट अगर एसर्शन दिया कि इनको राउंड वर्म कहते हैं और रीजन दिया है कि वो सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जाएगा कि दोनों करेक्ट है और ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का. ठीक है, पहली बात ये हो गई. फिर हम नेक्स्ट बेसिक बातें लिख लेते हैं सारी की सारी, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, सिलोम है ना, सेगमेंटेशन. ठीक है, उसके बाद नोटोकॉर्ड है या नहीं है. ये 6 वो चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दी हुई हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने इसका क्या किया था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, एक तरह से फर्स्ट टाइम है, पर एक तरह से एनसीईआरटी ने हमको बता दिया कि प्लेटीहेल्मिन्थ में भी तो ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, तो यहाँ पे हम सिंपली ऑर्गन सिस्टम लिखेंगे. सिमेट्री होती है बेटा इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री चल चुकी है ऑलरेडी प्लेटीहेल्मिन्थ से, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे. जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, तीनों सेल्यूलर लेयर्स हैं, मीसोडर्म प्रेजेंट है. और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ चुकी है. सिलोम इज एस.के. हेल्मिन्थ आर स्यूडोसिलोमेट्स. एस.के. हेल्मिन्थ क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स, यानी इनके पास स्यूडोसिलोम होती है, फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट. और बेटा ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिससे आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में से अगर फॉल्स सिलोम दिया है तो सीधे एस.के. हेल्मिन्थ को निकाल के टिक कर सकते हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उसमें एक कैरेक्टर है स्यूडोसिलोम, तो आप सीधे एस.के. हेल्मिन्थ को टिक कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एस.के. हेल्मिन्थ के पास ही स्यूडोसिलोमेट कंडीशन होती है, फॉल्स सिलोम पाया जाता है. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है ऐसा कैरेक्टर. नेक्स्ट आते हैं कि सेगमेंटेशन इनके पास नहीं होती, नोटोकॉर्ड इनके पास नहीं होती क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है. ये एकदम बेसिक कैरेक्टर हमने इसके पढ़े. अब हम नेक्स्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हम वो टेबल से सीखते हैं. दैट इज इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, देन इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, फिर इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है. डाइजेस्टिव सिस्टम अब इनके पास कंप्लीट आ चुका है. फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो चला आ रहा है पहले से ही, पर यहाँ पर बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. मतलब 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ प्लस एनस, दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है. और जैसे ही याद करो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंडीशन कैसी हो जाती है? कंडीशन हो जाती है ट्यूब विद इन ट्यूब. बॉडी प्लान कैसा हो जाएगा बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ये बॉडी प्लान है. ठीक है, बॉडी प्लान एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब. ठीक है, ब्लाइंड सैक से हम ट्यूब विद इन ट्यूब में आ गए फॉर द फर्स्ट टाइम हम ब्लाइंड सैक से ट्यूब विद इन ट्यूब में आए हैं. फर्स्ट टाइम हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखी है जिसमें माउथ के साथ एनस भी प्रेजेंट है. राइट,
नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एसके हेल्मिन्स में अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं आया है, बट एसके हेल्मिन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम चेक करिए। सब कुछ ये हम कहाँ से भर रहे हैं, टेबल से भर रहे हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा एसके हेल्मिन। देखो एसके हेल्मिन ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, स्यूडोसिलोमेट है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी तक इनकम्प्लीट चल रहा था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया है फर्स्ट टाइम, एंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। क्योंकि हमने क्या सीखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहली बार देखो किस में आया है, एनालिडा में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट सबसे पहली बार किस में आया है, आर्थ्रोपोडा में। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या लगाना है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट और सर्कुलेटरी भी एब्सेंट, ठीक है। हम कुछ टफ नहीं पढ़ रहे, अगर आपको ये याद है फर्स्ट टाइम किस में आया है तो आप उससे पहले सब में क्रॉस लगाते जाएंगे कि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया इनके बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हम पहले ये बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है। एसके हेल्मिन, द बॉडी ऑफ द एसके हेल्मिन इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस, इसलिए असर्शन रीजन मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। द नेम राउंडवर्म्स, they may be free living, aquatic and terrestrial और parasitic in plants and animals। नेक्स्ट आते हैं बेटा इनके हैबिटेट के बारे में, इनके हैबिटेट के बारे में। इनका हैबिटेट ऑलमोस्ट सेम है प्लेटी हेल्मिन्थ के जैसा ही, जैसे प्लेटी हेल्मिन्थ थे। प्लेटी हेल्मिन्थ ने क्या बोला कि हम तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो फ्री लिविंग हैं, ठीक है, मोस्टली तो हम क्या हैं, पैरासिटिक हैं। वैसे एसके हेल्मिन्थ भी तो हेल्मिन्थ है, वर्म है, पैथोजेनिक है, पैरासिटिक है, मोस्टली ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनके पास भी पैरासिटिक एडाप्टेशंस होती हैं, जिसमें से कुछ ही होते हैं बेटा जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। मोस्टली ये भी क्या होते हैं, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट, नॉट ऑल आर पैरासाइट्स, नॉट ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, बट मोस्टली एसके हेल्मिन्थ्स आर एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, प्लेटी हेल्मिन्थ में क्या किया था, एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आप करेंगे इन एनिमल्स एज वेल एज, ह्यूमन बींग्स तो हो ही सकते हैं, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं ह्यूमन बींग्स, एज वेल एज ऑफ कोर्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। बट एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी एंडोपैरासाइट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं, ये हम क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करेंगे, तो आपको उस टाइम हम पूछेंगे, मैं पूछूंगी आपको कि ये आपने नाम कहाँ पढ़ा था, तो आप बताओगे मैम ये तो राउंड वर्म है, ठीक है। प्लांट्स के एक एंडोपैरासाइट का नाम है बेटा एम इनकॉग्निटा, एम इनकॉग्निटा, एम इज द जीनस एंड इनकॉग्निटा इज द स्पीशीज, एम कैपिटल आई स्मॉल, दोनों अलग अलग अंडरलाइन होंगे। ये एम से जो जीनस है दैट इज मेलोइडीगाइन, मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। ये तो एक ही बात है, एम इनकॉग्निटा या मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। ये एक राउंड वर्म है जो कि प्लांट में पैरासाइट है। किस प्लांट में, इन टोबैको प्लांट, इन टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी प्लांट को सड़ा के उसकी यील्ड को कम करता है। और आपको ध्यान होगा टोबैको प्लांट एक डाइकॉट प्लांट है, टोबैको एक डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही फ्री लिविंग की भी एक एग्जाम्पल है सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। क्या है बेटा, सीनोरैप्टाइटिस, जीनस का नाम है, सी कैपिटल अंडरलाइन, एलिगेंस ये स्पीशीज का नाम है, ई स्मॉल में और अंडरलाइन। इसी को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सी एलिगेंस, सी एलिगेंस और अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ये फ्री लिविंग है। ये नाम भी हम बायोटेक में यूज करेंगे क्लास 12th में कि इसमें आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी करके टोबैको प्लांट पे जो मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा का इन्फेक्शन हो रहा था उससे हमने टोबैको को कैसे बचाया है। ये हम बाद में सीखेंगे सब कुछ, बस आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन कहती है कि ये फ्री लिविंग हो सकते हैं जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। फ्री लिविंग में कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ हैं जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एंड और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है।
राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, दैट इज गट इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल को याद करो क्या क्या कहते हैं, गट कह लो, एलिमेंट्री कैनाल को गट कह लो, अरे गट कह लो, GIT कह लो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह लो, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह लो, सब एक ही बात है। यानी कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट है यानी कि माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। जहां पे आपने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, वहीं पर माउथ आया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आया, प्लस आप यहीं पर एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं इनका, या आपकी कॉपी में यहाँ पर जगह नहीं तो आप अलग से पॉइंट बना सकते हैं कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स होता है, मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, फेरिंक्स तो याद करो डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, यानी कि जो फेरिंक्स है वो किसका पार्ट है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विच इंक्लूड्स अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, दैट मीन्स हियर द फेरिंक्स इज मस्कुलर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नाउ द एक्सक्रीशन का पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट वो करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है इनका। इनके पास एक्सक्रीशन प्लस ऑफ कोर्स ऑस्मोरेगुलेशन, ये साथ में चलता रहेगा ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या अवेलेबल है, ठीक है। देखो, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनके पास एक होती है बेटा एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है। इनके बॉडी में कुछ ट्यूब्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को, जितने भी एक्सक्रीशन के लिए सब्सटेंसेस, उसको बॉडी फ्लूइड से इकट्ठा करती हैं वो ट्यूब, और बॉडी के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं इनके एस्केलमेंट के, उसमें से बाहर निकाल देती हैं। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब कलेक्ट करती हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी फ्लूइड से, और किसके थ्रू? बॉडी वॉल से रिमूव कर देती हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू, ठीक है। इसकी ये तो एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक नाम होता है बेटा रेनेट सेल, रेनेट सेल। ये एच शेप की सेल्स होती हैं, एच शेप्ड सेल्स होती हैं। ये भी किस में पाई जाती हैं? एक्सक्रीशन में, एस के एलिमेंट्स में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। रेनेट सेल, एच शेप्ड सेल्स, ठीक है। तो देखो ये लिखा है एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब, एन लिखा है ना, मतलब वन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से वेस्ट को उठाएगी, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव कर देगी, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं किसकी बात पे? रिप्रोडक्शन की बात पे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द रिप्रोडक्शन पार्ट। यहां तक क्लियर है सब? अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम यही बताते हैं कि यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। बेटा फर्स्ट टाइम, अभी तक तो सब बाइसेक्सुअल थे, फर्स्ट टाइम आपको यहां देखने को मिलेगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? यूनिसेक्सुअल, यानी कि डायोशियस कंडीशन। यूनिसेक्सुअल हमने कैसे याद किया था? यूनि मतलब वन टाइप ऑफ सेक्स इन वन इंडिविजुअल, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल, यानी कि बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, स्पर्म एंड एग विल बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? मेल अलग है, फीमेल अलग है। ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है, तो आप क्या बोलोगे? मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, राइट। यानी कि याद करो हमने क्या सीखा था कि जब भी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी मेल का मॉर्फोलॉजी अलग है, फीमेल का मॉर्फोलॉजी अलग है, यानी हम सेक्सेस के बेसिस पे दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखते हैं और बोलते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है इनमें? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आपने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा, फर्स्ट टाइम मेल और फीमेल सेपरेट हुए हैं, यूनिसेक्सुअल हुए हैं, डाइशियस कंडीशन आई है, इसीलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुतों में देखा जाता है। पर फॉर एग्जांपल एस्कैरिस बहुत बार पूछा जाता है, एस्कैरिस में जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डाइशियस कंडीशन आई है। यानी एस्कैरिस में भी मेल और फीमेल अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं।
मॉर्फोलॉजी इनकी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये जो मेल है, मेल इज शॉर्टर देन द फीमेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस इज लॉन्गर देन द मेल एस्कैरिस। ठीक है, फीमेल लंबी होती है, अभी देखेंगे भी डायग्राम में। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इनमें, जो डायग्राम में हम स्पॉट करेंगे, फीमेल एस्कैरिस की जो टेल होती है वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट टेल, जबकि मेल एस्कैरिस की जो टेल होती है दैट इज कर्व्ड टेल, कर्व्ड टेल है। देखो ये डायग्राम में दिखाती हूँ, ये एस्कैरिस बना हुआ है, ठीक है, एस्कैरिस का मेल, एस्कैरिस की फीमेल। तो एस्कैरिस की फीमेल की लेंथ देखो ज्यादा है, जबकि मेल की लेंथ कम है, तो फीमेल इज लॉन्गर एंड द मेल इज शॉर्टर देन द फीमेल। ठीक है, दूसरा देखो, तुम बोलोगे कि मैम टेल तो इसकी कर्व है, इसकी तो सीधी है। नहीं, ये तो सीधा नहीं बना के हमने घुमा के बना दिया है। टेल का एंड देखो सीधा है, जबकि इसके टेल का एंड बेटा कर्व है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कर्व्ड टेल। क्या दिख रहा है, कर्व्ड टेल, जबकि इसमें क्या दिख रही है, स्ट्रेट टेल दिख रही है, स्ट्रेट टेल। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं। किसके, एसके हेलमिन्थ्स में राउंड वर्म बनाया हुआ है, ये हमने राउंड वर्म किसका कॉमन नेम है, एस्कैरिस का, एस्कैरिस बनाया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है इस फाइलम का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इसी को पढ़ो यहाँ पर, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशियस यानी कि बेटा यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, यानी कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, जिसमें हमने दो दो स्पॉट कर लिए डिफरेंसेस भी एस्कैरिस के केस में। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर, ऑफन मतलब जनरली, आमतौर पर, ज़्यादातर राउंड वर्म्स में ऐसा होता है, ऑल नहीं लिखा हुआ है बट आमतौर पर ऐसा होता है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये और बातें लिखी हुई हैं, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। पहला हमने लिखा यूनिसेक्सुअल, दूसरा आता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, तभी तो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है ना। माना कि ये लिख के नहीं दिया है पर फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल तो हम जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर लगाएंगे। थर्ड आता है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, हमने प्लेटी हेलमिन्थ में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की थी और एसके हेलमिन्थ में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। और बेटा इनमें डेवलपमेंट किसी किसी में डायरेक्ट भी होता है जिसमें लार्वा नहीं बनता, और किसी किसी में इनडायरेक्ट भी होता है जिसमें लार्वा बनता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यानी लार्वा नहीं बनेगा, यानी द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, जिसमें यंग वन एडल्ट से बिल्कुल अलग नहीं दिखते हैं, उनके जैसे ही हैं। और इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वा होगा, जो यंग वन जिसका लार्वा होगा वो एडल्ट से बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स करते हैं इसकी लास्ट। ये हमने एनसीईआरटी का, ये हमने बेसिक हेलमिन्थ की बातें करी, एनसीईआरटी का डायग्राम करा एस्कैरिस का, फिर हमने एक्स्ट्रा सीखी उसके बारे में, एंड देन एनसीईआरटी डिकोड करी। अब करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स को। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एसके हेलमिन्थ्स। ठीक है, पहली एग्जाम्पल क्या लिख लोगे, पहली एग्जाम्पल लिख लोगे तुम एस्कैरिस, है ना, एस्कैरिस। एस्कैरिस की एक स्पीशीज भी होती है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ए मतलब एस्कैरिस जीनस है, एल से एल स्मॉल लिखेंगे, वो आपका स्पीशीज है। बेटा जो एस्कैरिस होता है इसको ही हम बुलाते हैं राउंड वॉर्म, और इसीलिए हमने फाइलम का ही नाम उठा के रख दिया राउंड वॉर्म। ठीक है, एस्कैरिस पैरासिटिक है, एस्कैरिस इज पैरासिटिक, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो एस्कैरियासिस हो जाता है, एस्कैरियासिस, ये पैरासिटिक वाले में आएगा। एसके हेलमिन्थ कुछ ही फ्री लिविंग होते हैं, ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं, ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वुकेरेरिया, वुकेरेरिया अंडरलाइन करेंगे, डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे, साइंटिफिक नेम है। वुकेरेरिया को बुलाते हैं बेटा फिलैरियल वॉर्म, फिलैरियल वॉर्म, ये कॉमन नेम है, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो चलेगा। वुकेरेरिया भी पैरासिटिक है, दिस इज ऑल्सो पैरासिटिक, नॉट फ्री लिविंग।
दिस इज ऑल्सो पैरासिटिक, नॉट फ्री लिविंग। तो इसका इन्फेक्शन होता है तो फिलारियासिस हो जाता है, फिलारियासिस। और फिलारियासिस को ही कहते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस कहते हैं फिलारियासिस को, ठीक है। फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस एक ही बात है। वुकेरेरिया के भी कुछ स्पीशीज होते हैं, याद करिए, वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये स्पीशी है वुकेरेरिया का, W लिख दिया हमने, आप पूरा वुकेरेरिया भी लिख सकते हैं। और वुकेरेरिया मलाई ये दोनों ही क्या है, इसके वुकेरेरिया के स्पीशीज हैं। फिलारियल वॉर्म कहते हैं, जिससे फिलारियासिस एलिफेंटियासिस हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है इस एलिफेंटियासिस में, याद करो, वैसे तो हम क्लास 12th में सीखेंगे, पर थोड़ा थोड़ा जानने में कोई हार्म नहीं है, बाद में हम दोबारा सुनेंगे तो हमको रिकॉल होंगी चीजें, ठीक है। ये जो एलिफेंटियासिस होता है, इसमें जनरली लोअर बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है बेटा। क्रोनिक समझते हो ना, जो जल्दी चीजें ठीक नहीं होती, लाइफ टाइम उनका इफेक्ट चलता है, जो कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाती। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, पेन और स्वेलिंग होना इन्फेक्शन की वजह से। किसका इन्फेक्शन हो गया है, वुकेरेरिया का, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गई है ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स। सबको याद है आपकी बॉडी में एक लिम्फैटिक सिस्टम होता है जिसमें कुछ वेसल्स हैं, लिम्फैटिक वेसल्स, और उस लिम्फैटिक वेसल्स में इसके इन्फेक्शन की वजह से अगर ये ह्यूमन बॉडी में आ गया तो उसकी वजह से लिम्फैटिक वेसल्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है, कई कई सालों तक। लोअर बॉडी में ये बहुत कॉमन है, और अगर मेल्स में हो जाता है तो इसीलिए जेनाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर भी हार्म होता है, ठीक है। पर ये सारा हम क्लास 12th में सीखेंगे, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है लिम्फैटिक वेसल्स की, और हम वहां पर ये भी पढ़ेंगे कि ये जो है ना वुकेरेरिया, ये इंसान तक, ह्यूमन तक डायरेक्टली नहीं आता, इसको लेके आती है फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। क्यूलेक्स मच्छर का नाम है, C कैपिटल होगा, अंडरलाइन करेंगे, साइंटिफिक नेम है। उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, पर फीमेल ही ह्यूमंस को बाइट करने आती हैं। मेल्स तो फ्लावर का नेक्टर खाते हैं, उनका काम हो जाता है, बट फीमेल्स फ्लावर का नेक्टर खाती हैं तो उनके अंदर जो एग्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इसीलिए वो फ्लावर के नेक्टर के साथ साथ ह्यूमन को बाइट करके इसके ब्लड से डायरेक्ट भी न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, ठीक है। इसीलिए फीमेल मस्कीटोज ज़्यादा बाइट करती है। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ने अगर ह्यूमन को बाइट किया और इस मस्कीटो के अंदर वुकेरेरिया है तो इसने बाइट किया तो ये ह्यूमन को क्या दे देगी, वुकेरेरिया, और ह्यूमन को एलिफेंटियासिस हो जाएगा, ठीक है। एक मच्छर ने बाइट किया, अगर उस मच्छर के अंदर वुकेरेरिया है और उसने बाइट किया तो वुकेरेरिया ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा, यानी फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के बाइट से वुकेरेरिया ट्रांसफर होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है हेल्दी पर्सन में, ठीक है। और ये नहीं कि वुकेरेरिया की खुद की, बेटा वुकेरेरिया खुद भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, उसकी खुद की भी एक जिंदगी है। ऐसा नहीं उसकी लाइफ का कोई भी स्टेज उठा के मच्छर लाएगा, हमको देगा और एलिफेंटियासिस हो जाएगा। वुकेरेरिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, कई लार्वा होते हैं। इसका एक लार्वा होता है बेटा माइक्रोफिलेरिया लार्वा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। मच्छर को यही लार्वा ह्यूमन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी ह्यूमन को एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस होगा। मच्छर को वुकेरेरिया की जिंदगी का कौन सा स्टेज पहुंचाना पड़ेगा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। इसमें कई लार्वा होते हैं, एक लार्वा होता है माइक्रोफिलेरिया, वो अगर मच्छर के काटने से ह्यूमन तक आया तब जाके ह्यूमन को फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस होगा। ये सारी जो बातें अभी हमने लास्ट में सीखी हैं, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास में आपने ये सब कुछ कवर कर लिया, आप 11th रिवाइज करें तो आपको रिकॉल हो रहा होगा। बट अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये सब कुछ हम बाद में दोबारा से सीखेंगे, ठीक है। 12th क्लास में ये सारी बातें दोबारा करेंगे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल करते हैं किसकी, एसके हेलमिंथ की। एक होता है बेटा इसमें एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा को कहते हैं हुक वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है। एक और आता है इसमें बेटा जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है एनिमल किंगडम में, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राइकिनेला। एक और नाम आपको कॉमन नेम मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पिन वॉर्म, ये कॉमन नेम है। ये सब भी एसके हेलमिंथ्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं। ट्राइकिनेला, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म तो दिया है एनसीईआरटी में, एनसाइक्लोस्टोमा। इनफैक्ट ये भी नहीं पूछा था
पूछा था कि ट्राइकिनेला बताओ ओविपेरस है या विविपेरस है। ट्राइकिनेला इज विविपेरस। ट्राइकिनेला क्या होता है? विविपेरस। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ रहे हो? जो एग्जाम्पल नहीं दी थी उसके बारे में भी विविपेरस पूछा था, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इतना तो एक्स्ट्रा याद करोगे ही करोगे। इनफैक्ट दिस वुकेरेरिया इज ऑल्सो विविपेरस। वुकेरेरिया भी विविपेरस होता है। जब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नहीं दिए वो पूछ सकता है, तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दी है इतनी इंपॉर्टेंट है वो तो पूछ ही सकता है, जो 11th क्लास में भी आती है, 12th क्लास में भी आती है वुकेरेरिया, ठीक है। ये भी बेटा विविपेरस होता है। यानी कि आपको ये पता चलता है कि इनका जो रिप्रोडक्शन है इसमें हम ऐड कर सकते हैं एक और चीज़। यूनिसेक्सुअल तो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड यू कैन ऐड ओविपेरस भी होते हैं कुछ एंड विविपेरस भी होते हैं कुछ। और विविपेरस के अंदर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ट्राइकिनेला, दूसरी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं वुकेरेरिया, ठीक है। ये सब आपके खुद से फिल करने की चीजें हैं जो आप अरे बस ए लिखना है, बहुत कॉर्नर में हो गया वुकेरेरिया, ठीक है। अंडरलाइन कर लोगे दोनों को, है ना। तो ये आपके खुद के भरने की चीज़ें हैं कि हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम अपनी टेबल में कैसे फिल कर सकते हैं। तो ओविपेरस एंड विविपेरस दोनों होते हैं, ट्राइकिनेला और वुकेरेरिया जैसे कि क्या है, विविपेरस है, ठीक है। एंड बिकॉज हमने बात की कि माइक्रोफिलारिया लार्वा को ये लेके जाएगा, जिससे आपको पता चला वुकेरेरिया में कैसी डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तभी तो लार्वा की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यू कैन ऐड वुकेरेरिया। वैसे तो एग्जाम्पल में सब कुछ लिखा है, पर आप हर जगह अगर ऐसे भरते रहेंगे तो हर फॉर्म में आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग्जाम्पल लिख ली, विविपेरस में एग्जाम्पल लिख लिया आपने। और देखो ये दोनों भी तो पढ़ा है, एम इनकॉग्निटा एंड सी एलिगेंस, ये भी तो इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया एस्कैरिस, वुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, ट्राइकिनेला, पेनवॉर। और एग्जाम्पल्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स में और ऐड कर सकते हैं आप सी एलिगेंस, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, एम इनकॉग्निटा, अभी अपन ने पीछे पूरा नाम लिखा हुआ है, मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटा, और सी एलिगेंस, सिनोरेप्टाइटिस इसमें आता है, तो एक और नाम मिलता है आपको रैप्डाइटिस, वो भी इसमें ही आता है, ठीक है। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? एसके हेलमिन्स की। ये हमने उसके हैबिटेट के बारे में किया था, देन उसके एक्स्ट्रा चीज़ें, देन हमने उसके बारे में कुछ जो कॉमन बातें की थी। ये जो राउंड वॉर्म्स हैं इनको पहले नेमाटोड्स बुलाया जाता था बेटा, इनको हम नेमाटोड्स भी कह सकते हैं। इस फाइलम का पुराना नाम है निमैट हेलमिन्थ। निमैट हेलमिन्थ, हेलमिन्थ तो लगा हुआ है, पहले इनको निमैट हेलमिन्थ कहते थे, अब इनको एस्के हेलमिन्थ कहते हैं। नेमाटोड या राउंड वॉर्म भी बुलाते हैं। तो आप बाद में पढ़ेंगे बार बार ये नेमाटोडा नाम, सी एलिगेंस एक नेमाटोडा है, निमैट हेलमिन्थ है, ठीक है। तो फाइलम के और भी नाम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसके हेलमिन्थ फाइलम फ्रॉम एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फोकसिंग ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल विद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। स्क्रीनशॉट लेंगे एनसीईआरटी वाले पेज का डिकोड करते हुए, एंड देन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट फाइलम से।